हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम HSSC के जो जुलाई और अगस्त 2021 में पेपर हुए हैं उन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन उनका कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कैटेगरी वाइज, जैसे कि जो ये पेपर है, जैसे कि कैटेगरी नंबर 16 एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 2019 चार्ज मैन मैकेनिकल, इसमें मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर एक पेपर के अलग सॉल्यूशन, हर एक पेपर का अलग सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, इसके बाद हम करेंगे 15 2019 फिर 1 2020। तीन कैटेगरियों में लगभग 50 से ज़्यादा ही पेपर हुए हैं, 57-58 के करीब पेपर हुए हैं। सारे के सारे पेपर होंगे, चिंता मत करो। एक एक पेपर लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही प्यारे बच्चों अपना जो टेलीग्राम है PDF के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। HSSC अड्डा क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर जुड़े प्यारे बच्चों। वहाँ से आप PDF, इसके अलावा आप चाहो तो बच्चों के साथ अपने जो डाउट है वो आप शेयर कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, साथ के साथ आप लोग वहाँ से क्विज का भी एक हिस्सा बन सकते हो। GK की क्विज वहाँ पर चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। पेपर जो अपना कौन सा है, ये कैटेगरी नंबर 16 है और चार्जमैन मैकेनिकल का ये पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस पेपर की प्यारे बच्चों मैथ के क्वेश्चन सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ के साथ। ठीक है भाई, तो मैथ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे, स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है तुम्हारी, मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, ये सारे प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो अभी जो आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, डायरेक्टली आ गए थे, वहां पर रीजनिंग से भी आ गए थे, इसीलिए रीजनिंग का भी सॉल्यूशन साथ के साथ करवा रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन कोशिश करनी है साथ के साथ सोल्व करने की। अगर सोल्व कर पाए तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज नहीं तो सॉल्यूशन आप यहाँ से समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, एक कामगार टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर का दावा करता है और अपनी स्वयं की कार से यात्रा करने पर 5 रुपये प्रति किलोमीटर का दावा करता है। तो पहले बच्चों, जो चीज़ें उसने कही ना, एक बार वो लिख लेते हैं। ठीक है, अगर वो टैक्सी के द्वारा जाता है तो पहले बच्चों उसका जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे उसने क्या कहा है, ध्यान से समझना है। उसने कहा है अगर वो खुद की कार से जाएगा तो उसको पड़ेगी 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ये तो होता ही है प्यारे बच्चों, टैक्सी में जाओगे तो किराया क्या है, ज़्यादा लगता है। खुद की गाड़ी में जाओगे तो क्या है, फिर पेट्रोल के पीछे रुपये देने पड़ते हैं और उसी में तुम्हारा काम हो जाता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसीलिए अपनी गाड़ी का फायदा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन सबके बजट में नहीं होती है, सब लोगों के पास भी नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अच्छा आगे क्या कहा है, यदि एक सप्ताह में 80 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर की उसको टोटल क्या करनी है, यात्रा। ये कॉस्ट है, ये क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है। वह 500 रुपये खर्च करने का दावा करता है। ठीक है भाई, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको, 500 रुपये। कितने रुपए उसने खर्च कर दिए, 500 रुपये। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि उसने टैक्सी से यात्रा कितने किलोमीटर की। ठीक है, वो पूछ रहा भी टैक्सी से कितने किलोमीटर चला वो और कार से कितने किलोमीटर। दोनों तरह से पेपर में सवाल बन सकता है, सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक का सवाल है। इस तरह के सवाल सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में अपने आप आ जाते हैं, ये नेचुरल सवाल होते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी ये एक रीजनिंग की तरह से मान के चलो इस टॉपिक को, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। तुम्हें अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए हैं। ऐसे सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। अदरवाइज एलिगेशन से भी ये सवाल बन सकता है, एलिगेशन से भी बन जाएगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल से करोगे बेस्ट रहेगा। तो क्या कहा उसने, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में उसने हमें दिया है 10। ठीक है भाई, यानी कि टैक्सी से उसने पूछा है हमसे जो पूछा वो टैक्सी से पूछा है। अगर मैं मान लूँ उसने टैक्सी से कितनी दूरी तय की है प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ए ऑप्शन मैंने हिट एंड ट्रायल से यूज किया। तो कार से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, टोटल कितनी थी, 80 किलोमीटर। बचे हुए 70 किलोमीटर उसने कैसे तय किए होंगे, कार के साथ तय किए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से इनका जो रेट है ना वो देख लेते हैं, किलोमीटर के हिसाब से रेट कितना पड़ता है। टैक्सी का रेट कितना है प्यारे बच्चों, 15 रुपये प्रति किलोमीटर। तो कितना हो गया, 150 रुपये का खर्चा आ गया टोटल। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 150 रुपये का। अब है कार की बात, 70 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। ठीक है, 70 किलोमीटर और कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 350। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 350। दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 500 रुपये। और उसने क्या कहा था, खर्च भी कितना होना चाहिए, 500 रुपये। पहला ही ऑप्शन डायरेक्ट लग गया हमारा, तुक्का लग गया। ठीक है, तुक्का कह सकते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है तो ए ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को कर लोगे, पेपर में इस तरह का सवाल आना ही आना है। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से बहुत सारे सवाल आए हैं,
जो अपनी पीडीएफ है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैथ की 550 प्लस क्वेश्चंस रामबाण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर वो पीडीएफ भी आपने कर ली ना तो आपका काम चल जाएगा। ये आप मेरी साइड में देख सकते हैं, उसका लोगो भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों उस पीडीएफ में ना इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आप सिर्फ वही से प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे तुम लोगों को, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो सॉल्यूशन के साथ 30 रुपये में है और बिना सॉल्यूशन के 20 रुपये में, मर्जी तुम्हारी है, जो जी करे वो खरीद लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा घातांक और करणी के टॉपिक से सवाल आ गया। 5 + 2√3 डिवाइड बाय 7 + 4√3। ये चीजें हमारे सामने दे रखी है भाई, और हमें करना क्या है, हमें बताना है यहाँ पर a + b√3 ये किसके इक्वल आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा a + b√3 के इक्वल, ठीक है। अब हमें यहाँ से ना कुछ वैल्यू निकालनी होगी, तो एग्जामिनर हमसे हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो a और b की वैल्यू पूछेगा। किसकी वैल्यू पूछेगा भाई, a और b की। a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, ठीक है। इस पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी पेपर के अंदर प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन वादा है मेरा, आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगी ना उसी में से आएगा। कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसमें क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर से बाहर दे देगा। अब भूल जाओ, उन टीचरों के पास पढ़ना छोड़ दो जो ये कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है। नहीं आता आउट ऑफ सिलेबस, मैं लिख के देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अच्छा, तो इसका करना क्या है प्यारे बच्चों, इसका हमें करना है रेशनलाइजेशन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से आउट कर देता हूँ। रेशनलाइजेशन हर का प्रीमेयकरण कर दो। कैसे होता है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया ना इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, बस 7 - 4√3 और नीचे क्या आएगा 7 - 4√3, बस ये हो गया रेशनलाइजेशन। बहुत अच्छे से घातांक और करणी का टॉपिक यूट्यूब पे भी है, कंप्लीट कोर्स के अंदर भी है, सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अपना कोर्स है प्यारे बच्चों। उस कोर्स के अंदर भी बहुत ही अच्छे से करवा रखा है, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले 5 की और इसकी पूरी की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कितना होगा 35 माइनस 5 चौका 20√3 प्लस 14√3 और माइनस क्या हो जाएगा 8 तिया 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे क्या किया प्यारे बच्चों उसने, नीचे आएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये a है ये b है, 49 माइनस b का स्क्वायर 4 चौके 16 ये 48, ठीक है। नीचे बच जाएगा 1, ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल, ठीक है। ये लिखने की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसको यहाँ से कर दो साफ, इतना हमारे सामने बच गया। अब क्या है 35 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा 11। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 20√3 और प्लस के कितने हैं 14√3। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 6√3, माइनस के 6√3 और बराबर किसके आ जाएगा a + b√3 के, ठीक है भाई। जो चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी ये उसके बराबर आ गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है a, तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 11 के इक्वल। a को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 11, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को बोलो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर b हमारा किसके इक्वल आएगा, b हमारा जो आएगा ना प्यारे बच्चों, देखो ये √3 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, लेकिन सिर्फ b की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर √3 के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा b। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस का साइन है और इसके सामने जो साइन होता है ना हमेशा ये वाला साइन लेना होता है। प्लस वाला होगा तो प्यारे बच्चों जरूरत नहीं लेने की, लेकिन माइनस का है तो प्यारे बच्चों इसको ले लो माइनस का, अच्छा है, ठीक है। b हमारा किसके इक्वल आ गया माइनस का, अच्छा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को बोलो भाई, कर सकते हो, पेपर में सवाल आएगा प्यारे बच्चों, कर लेना। a 11 और b -6, सी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इस सवाल का राइट आंसर, कर लोगे। अरे बोल दो, बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों, इससे आसान सवाल और क्या होंगे। HSSC के पेपर में टाइम बहुत होता है पेपर सोल्व करने के लिए, ये नहीं है कि भी टाइम की कमी होती है, ठीक है। तो टाइम बहुत होता है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से, और प्यारे बच्चों मुश्किल से हमारे रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। टाइम इन्हीं क्वेश्चन में लगता है, बाकी तो सारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक बार पढ़ा और आंसर, एक बार पढ़ा और आंसर। तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोगों को, टाइम की कोई कमी नहीं होती पेपर में HSSC के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से सवाल आ गया। यदि अनुपात में वैल्यू दे दी 5:4, ठीक है भाई, 5:4, इसको हमें क्या करना प्यारे बच्चों परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या होता है, जो रेशो का साइन होता है ना इसका मतलब होता है चीज क्या है बटे में दी हुई है, ऊपर आगे वाली चीज ऊपर और पीछे वाली नीचे, ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर। तो इसको प्यारे बच्चों अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूँ तो गुणा 100 कर लो, क्या दिक्कत है, 25×5 125%, ठीक है, 125% के इक्वल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, डी ऑप्शन,
ठीक है भाई, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ए ऑप्शन में 12.5% दे रखा है, गलती करवा देगा, ज्यादा जल्दबाजी मत करना प्यारे बच्चों, आराम से क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन को देख के कई बार क्या होता है, तुम लोग जल्दबाजी कर देते हो पेपर देते टाइम, जब जल्दबाजी करते हो ना तो होता क्या है, कई बार गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो और गलत ऑप्शन की वजह से हो सकता है कि किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर 1 नंबर से पेपर में सिलेक्शन रह गया। अरे 1 नंबर से तभी तो रहा, तुम लोगों ने क्या किया होगा, ज्यादा जल्दबाजी की होगी। क्वेश्चन को थोड़ा ना ध्यान से पढ़ा करो एक बार आराम से, और फिर आराम से उसका आंसर किया करो। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये एसएससी का पेपर नहीं है, ये एचएसएससी का पेपर है, यहाँ पर टाइम की कोई कमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, यदि 2 संख्याओं का योग कितना है, 33 है प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 संख्याओं का योग कितना है, a + b, हम मान लेते हैं 2 संख्याएं, इनका टोटल सम कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 33 है। ठीक है, आगे क्या कहा है, उनका अंतर कितना है, 15। a - b किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों, 15 के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, हमें क्या बताना है, छोटी संख्या। तो प्यारे बच्चों हम दोनों संख्याएं बता देंगे, इनको क्या कर दो, 2 लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको प्यारे बच्चों आपस में सोल्व कर दो। तो यहाँ पर 2a बराबर किसके आ गया, 48 के। ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ए बराबर आ गया 24 के, और यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो बी बराबर कितने के आ जाएगा, 9 के। 24 में 9 ऐड करोगे तो 33, और 24 में से 9 माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों 15 आ जाएगा। तो छोटी संख्या अगर हमसे पूछिए तो आंसर हो जाएगा 9, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी पूछिए ना, स्मॉलर नंबर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस सवाल का राइट आंसर। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हुआ है। ये सवाल भी तुम लोग 2 जगह काउंट कर सकते हो, परसेंटेज में भी प्यारे बच्चों, और इसको तुम लोग चाहो तो सिंप्लीफिकेशन में भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो में भी काउंट कर सकते हो। सवालों को ना प्यारे बच्चों, कंप्लीट मैथ्स का कोर्स अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर है प्यारे बच्चों। चाहो तो कोर्स परचेज कर लेना, अच्छा लगे तो परचेज कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऐप के ऊपर जाओ, उसके अंदर एक बार देखो प्यारे बच्चों क्लास किस किस टॉपिक की कितनी क्लासेज डली हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके अंदर है तुम लोगों को अरिथमेटिक, एडवांस और एनसीईआरटी के सारी क्लासेज मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाया है, आप लोग देखोगे तो प्यारे बच्चों पानी भर दोगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो चीजों को समझना प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल वहां पर करवाए हुए हैं। कोई एक सवाल एचएसएससी के पेपर में ऐसा नहीं है जो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आ जाए। आगे क्या कहा है, यदि x का 10% प्यारे बच्चों, ठीक है, x का प्यारे बच्चों कितना है, 10%, तो 10% यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों, बराबर दे दिया हमें किसके, y का 20%, किसके प्यारे बच्चों, y का 20%। बस आगे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है x/y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा। हमेशा इसी तरह का पेपर में सवाल आएगा प्यारे बच्चों। 10 साल बाद पेपर दे लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते, इसी तरह का सवाल आएगा पेपर में। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेट कर सकता है चीज़ों को, लेकिन अभी की मेरी गारंटी है 10 साल तक प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, बस x/y किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 2/1 के। ठीक है, x के नीचे लिख दो 2 और y के नीचे लिख दो प्यारे बच्चों 1, बस 2:1 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है, 1:2 भी दिया हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, जो बच्चा 1:2 कर देगा ना, 1:2, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये चीजें आनी चाहिए तुम लोगों को, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब इन चीजों पर तुम्हारा अगर टाइम लगता है ना प्यारे बच्चों, फिर तो तुमको कंप्लीट कोर्स की जरूरत है। जिस बच्चे को ये चीजें, इन चीजों को करने में टाइम नहीं लगता, उसको कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी की चीजें मैं यूट्यूब पर भी मैंने बहुत चीजें पढ़ा रखी हैं, आप वहां से भी पढ़ोगे तो भी पेपर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट तो पीडीएफ है, अगर वो पीडीएफ 550 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन तुमने लगा लिए ना, तो प्यारे बच्चों बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। बस नोट्स बना लेना आपने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एज के टॉपिक का क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, कौन से टॉपिक का प्यारे बच्चों, एज के टॉपिक का, ध्यान से पढ़ेंगे। तो भाई क्या कहा है, रीना की उम्र सुनीता से कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। ठीक है, 2 लड़कियां प्यारे बच्चों, एक है रीना और एक क्या है, सुनीता। तो भाई रीना की जो उम्र है वो सुनीता से कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। 2:1 का इनका क्या है, अनुपात है। ये करंट एज, वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। आगे क्या कहा, 3 साल पहले उसकी उम्र सुनीता से 3 थी। 3 साल पहले चले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो उम्र कितनी होगी, 3:1 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 थी प्यारे बच्चों इसकी। ठीक है, कब की बात है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है कितना प्यारे बच्चों, 3 साल का। ठीक है, 3 साल का, इधर भी 3 साल का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा है, अभी रीना की उम्र क्या है प्यारे बच्चों, करंट एज बतानी है रीना की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने 12 घंटे वाली जो मैराथन क्लास करवाई थी ना, उसमें एज के ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और कहा था एचएसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एज वाले टॉपिक से आते हैं। एक क्वेश्चन हर पेपर में आना ही आना इस टॉपिक से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनके बीच का गैप देखो कितना है, 1 का, इधर कितना है, 2 का, तो गैप बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इनको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:2। ठीक है भाई, तो ये पुरानी एज है, ये नई एज है। तो प्यारे बच्चों नई एज होगी, कितने का इंक्रीमेंट हो गया प्यारे बच्चों, 1 यूनिट का। इधर से कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 साल, यानी कि इसका कितने गुना प्यारे बच्चों, 3 गुना। तो प्यारे बच्चों करंट में रीना की एज कितनी हो जाएगी,
4 न होकर इसका 3 गुना कितनी हो जाएगी 12, और इसकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 2 न होकर इसका कितने गुना 3 गुना यानी कि 6 साल। ये इनकी करंट एज है प्यारे बच्चों, ठीक है। वर्तमान में उसकी 6 है, इसकी 12 है। और प्यारे बच्चों अगर बात की जाएगी इससे 3 साल पहले की, तो इसकी उम्र कितनी थी 9 और इसकी उम्र कितनी थी 3, तो रेशो कितने का है 1:3 का। इस तरह से चीज़ों को वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो 12 साल उम्र हो जाएगी। डी ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। कर लोगे? अरे बोल दो, पेपर में सवाल आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिखवा के ले लो। इसी तरह का इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएगा, लिखवा के ले लो मेरे से, एज के टॉपिक का सवाल। इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं। HSSC कहाँ तक जा सकता है ये सब जानता हूँ मैं। HSSC के पास इतना वजूद नहीं है कि वो कोई अलग जगह से तुमसे क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है। ये तुम्हारा क्या है प्यारे बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन है। किसका भाई? होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों से क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल का आंसर देना। और प्यारे बच्चों क्लास कैसी लग रही है, सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसकी जो प्यारे बच्चों सारी क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। उसके अंदर आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों ये जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी क्लासेज एक सीरीज में मिलेंगी तुम लोगों को। वहाँ से आप लोग चाहो तो प्यारे बच्चों इन क्लासेज को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।